यहाँ पे क्वेश्चन हम लोगों को बोल रहा है रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x+1 बराबर 0 आर रेशनल, इरेशनल, इमेजिनरी, डी ऑप्शन है रियल एंड इक्वल। तो हम लोगों को यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इस सेशन के अंदर हम लोग। तो देखो यहाँ पे हम लोगों को बताना है इसका नेचर रूट का। तो नेचर बताने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, डी का यूज करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग वही करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे सॉल्यूशन के अंदर, डी, है ना। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन लिख देते हैं पहले। तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x+1 बराबर 0। अगर हम ए देखें तो वो कितना है 1, अगर बी की वैल्यू देखें तो वो कितना है 2√2, एक्चुअली -2√2, और सी की वैल्यू कितनी है 1। मतलब यहाँ पे बी जो है इरेशनल है, इसका हम लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर हम इस यहाँ पे डी की कैलकुलेशन करेंगे तो वो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हमेशा रहता है। बी स्क्वायर मतलब 2√2 का होल स्क्वायर, मतलब -2√2 का होल स्क्वायर, ये बी स्क्वायर हो गया, -4, ए कितना है 1, और सी की वैल्यू भी 1 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 4 × 2 8, 8 - 4 = 4। 4 एक्चुअली परफेक्ट स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर। अगर हम लोगों ने ये देख लिया परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका आंसर तुरंत रेशनल हम लोगों को नहीं लिख देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है, वैसे तो इसके रूट्स क्या, ये क्या है देखो, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। पर अब लास्ट सेशन के बिल्कुल लास्ट में देखो हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर रूट्स मतलब परफेक्ट स्क्वायर हो, देखो ये रहा हो, अगर d > 0 और परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स विल बी रेशनल। अब हम लोगों ने ये पढ़ा, तो इसके अकॉर्डिंग अगर ये ध्यान में रखते हुए बच्चा आंसर रेशनल लगा देते हैं। जबकि देखो इसकी कंडीशन क्या है, पहली ए बी सी क्या होने चाहिए, रेशनल होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पे जो है बी की वैल्यू क्या है, इरेशनल है, तो बी बिलोंग्स टू क्या है, इरेशनल। तो हम लोग इसका आंसर क्या बोलेंगे, इसके जो रूट्स हैं वो रेशनल नहीं हो पाएंगे, इसके जो रूट्स रेशनल नहीं होंगे, क्या हो जाएंगे, इरेशनल। और इरेशनल कौन सा ऑप्शन के अंदर है, बी। क्लियर, इतना सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अगर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू 0, ए और बी दोनों 0 के बराबर नहीं है, ए बी सी रियल नंबर है, देन रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2a+bx+2a² + b² बराबर 0 रियल रेशनल। तो यहाँ पे भी हम लोगों को नेचर ऑफ रूट्स ही कैलकुलेट करना है। तो हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, डी जो होता है बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब -2 × a+b, ये पूरा का पूरा b हो गया, b का स्क्वायर -4, a कितना है 1, और c की वैल्यू कितनी है 2 × a² + b²। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए। तो यहाँ से अगर मान लो मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से 2 का स्क्वायर 4, तो 4 तो कॉमन आ सकता है, पर चलो इसको ऐसे रहने देते हैं। तो जो d की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, a + b का होल स्क्वायर करेंगे और 4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4a² + 4b² प्लस 2ab की जगह 2 मल्टीप्लाई होके वो कितना हो जाएगा, 2ab से 4 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, वो 8ab, है ना। और ये a² + b² से कौन मल्टीप्लाई हो जाएगा, -8, तो ये कितना हो जाएगा, -8a² -8b²। अब ये -8a² 4a², ये कितना हो गया, -4a²। तो ये हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, -4a² -4b² + 8ab। अब -4 सब में से कॉमन ले लिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, -4 कॉमन लेके a² + b², अगर हम 4 कॉमन ले लेते हैं माइनस का तो ये क्या हो जाएगा, a² + b² -2ab, तो हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर। अब देखो ये वाली क्वांटिटी तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये तो क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव। अब पॉजिटिव -4 के साथ मल्टीप्लाई होके पूरा का पूरा ये हम लोगों को वैल्यू क्या देगा, नेगेटिव। इसका मतलब डी जो है वो क्या है, <<0 और डी <0 होने पर रूट जो है वो कैसे होते हैं, इमेजिनरी रूट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जिसके अंदर इमेजिनरी रूट्स लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, रूट्स ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन कैसी है, थोड़ी सी अलग इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन नहीं है। x - a × x - b, यहाँ से x² का कोफिशिएंट मिलेगा हमें, x - b x - c प्लस x - a x - c बराबर 0। तो इस इक्वेशन को सबसे पहले तो जनरल फॉर्म में लाओ जो हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे हम सब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो
यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 रहेगा, सभी जगह से 1 रहेगा, तो ये एक्स स्क्वायर कितने आएंगे अगर हम इस इक्वेशन को दोबारा लिखना चाहें तो ये हो जाएगा हमारा 3x²। ओके, अब देखो पहली वाली इक्वेशन से x का कोफिशिएंट क्या आएगा, इसको अगर हम b से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको ऐसे करेंगे तो क्या आएगा -ax माइनस बी एक्स। अगर यहाँ से -x कॉमन ले लिया जाए तो वो कितना आएगा a प्लस बी। इसी तरीके से आगे से क्या आएगा b प्लस सी, आगे से आएगा a प्लस सी। तो हमारे पास -x सभी में से हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस a प्लस सी। ये हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ये मल्टीप्लाई। अब हम लोग कांस्टेंट देख लेते हैं, तो वो कितना आएगा प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो सिंपल सी बात है, ये हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन दोनों को आपस में, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर एक्स स्क्वायर सभी साथ में लिखने पे 3x² मिल रहा है, एक्स के कोफिशिएंट सभी साथ में लिख दिए गए। ऐसे हम लोगों ने इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज किया है। अब इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, 3x² माइनस एक्स। अब माइनस एक्स तो है पर ये ए यहाँ पे 2 बार है, तो ये क्या हो जाएगा -2x, और अंदर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी, ये तो वैसे का वैसे ही है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 3, और एक्स का कोफिशिएंट कितना है -2a प्लस बी प्लस सी, और कांस्टेंट है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो यहाँ पे डी कैलकुलेट किया जाए ताकि नेचर ऑफ रूट हम लोग पता लगा पाएँ। तो डी इज इक्वल टू क्या होगा b² माइनस 4ac, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का साथ b² माइनस 4, ए कितना है 3 और सी कितना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी है ना, ये डी की वैल्यू है। यहाँ से 4 बनेगा और यहाँ से 4 है, तो 4 को तो सबसे पहले कॉमन ले लो, तो 4 कॉमन ले लिया हम लोगों ने। यहाँ पे क्या है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ओके, इतना सा है। फिर आगे अगर हम लोग देखेंगे तो कितना है, 4 कॉमन लेने पे -3ab माइनस 3bc, इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों को इक्वेशन जो है वो बना के दी हुई है इसने। तो अगर यहाँ से हम देखें इसको ओपन करने पे ये आएगा a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और आगे हो जाएगा -3ab माइनस 3bc माइनस 3ca, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये बन कैसा जाएगा a² प्लस b² हम लोगों को मिलेगा ही सही। फिर आगे क्या मिलेगा हम लोगों को +2ab और -3ab से माइनस ab भी मिलेगा हम लोगों को। तो हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं ना, यहाँ पे देखो इसको ओपन कर लो, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac माइनस कितना हो जाएगा 3ab माइनस 3bc माइनस 3ca। ओके, अब देखो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, किससे 2 से, तो 4/2 और एक 2 अंदर चला गया, 2 अंदर चला गया मतलब a² कितना हो गया 2a² हो गया, 2a²। अब 2a² को 2 बार लिखो ऐसे ही, तो a² को 2a² को हम क्या लिख सकते हैं a² प्लस a², b² को भी क्या लिखा जा सकता है b² प्लस b² प्लस c² प्लस c², और आगे -2ab बचना चाहिए था, पर वो 2 से मल्टीप्लाई होके क्या हो गया -2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ठीक है, अब देखो जो मैं टर्म दिखा रहा हूँ ध्यान से देखना, -2ab, a और b इनको ध्यान से देखो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4/2, तो बाहर तो कितना रहेगा 2 रहेगा ही सही, तो हम लिख सकते हैं उसको a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस, अब नेक्स्ट देखना a c और -ac, तो इसको क्या लिखा जा सकता है a माइनस सी का होल स्क्वायर। अब जो बचा वो क्या है b माइनस सी का होल स्क्वायर। तो ये 3 परफेक्ट स्क्वायर का एडिशन बन रहा है। 3 परफेक्ट स्क्वायर का एडिशन बनने से ये हमेशा क्या होगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 2 से, तो इसका मतलब ये d है, और d हम लोग बोल पा रहे हैं कि d जो है वो क्या है पॉजिटिव है। तो d पॉजिटिव होने की वजह से जो रूट्स हैं उसके बारे में हम एक कमेंट कर सकते हैं कि वो क्या होंगे रियल। पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में कमेंट नहीं हो सकता, बस रूट्स बताया जा सकता है कि रियल है। ये हम लोगों ने पढ़ा है कि d> 0 होने पे रूट्स कैसे होते हैं रियल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन थोड़ी सी अलग तरीके से दी हुई है। देखो क्या है इक्वेशन यहाँ पे x माइनस ए एक्स माइनस बी, ऐसा ही कुछ था लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी, पर डिवाइड के अंदर क्या है c माइनस ए सी माइनस बी प्लस एक्स माइनस सी अपॉन ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी डिवाइड बाय बी माइनस सी इंटू बी माइनस ए। ओके, अब देखो
ये इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में लाने के लिए हम लोग ऊपर वाला न्यूमरेटर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मिल जाएगा। देखो अब इसके ऑप्शन भी देख लेते हैं थोड़ा। गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर ए एंड बी। पहला ऑप्शन है कि भाई ऊपर लिखी हुई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके रूट्स ए और बी है। दूसरा सेम ऑप्शन है विद रूट्स बी एंड सी। थर्ड इक्वेशन बोल रही है, थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके रूट्स कुछ इस तरीके से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है और एक बार प्लस लगा के, है ना। और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस, इसमें से कुछ भी नहीं है। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो ट्रिक है, देखो x की जगह एक बार a रख के देखो एक बार, है ना। x इज इक्वल टू a रखो तो पहली वाली टर्म तो क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि a माइनस एच जीरो सभी से साथ मल्टीप्लाई होकर वो कितना हो जाएगा, जीरो। फिर आगे देखो क्या होगा, a माइनस बी a माइनस सी, ऊपर और नीचे एक जैसा बन जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, कट। इसी तरीके से लास्ट वाली स्टेप भी क्या हो जाएगी, जीरो, तो ये कितना हो जाएगा, बराबर में तो वन है तो वन बराबर वन हो जाएगा। तो जैसा x इजिकल टू ए पर हो रहा है, जैसा x इजिकल टू ए पर हो रहा है, सेम हम लोग बोल सकते हैं x इजिकल टू ए रख दो या फिर b रख दो या फिर c रख दो। एट x इजिकल टू ए या फिर b या फिर c, इक्वेशन जो है वो इस तरीके से बन रही है, लेफ्ट हैंड साइड में भी वन बन रहा है और राइट हैंड साइड में भी वन बन रहा है। इसका मतलब x की जगह a रखने पर, b रखने पर, c रखने पर गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है ना। x की मैक्सिमम डिग्री कितनी है अगर मल्टीप्लाई करेंगे सबको तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे सेटिस्फाई कितनी वैल्यू कर रही है, तीन, मतलब दो रूट्स होने चाहिए थे पर तीन वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। तो हम लोगों ने फर्स्ट सेशन के अंदर यही तो देखा था, अगर रूट्स डिग्री से ज़्यादा हो जाएंगे तो वो इक्वेशन नहीं रहेगी, वो क्या हो जाएगी, इनइक्वलिटीज हो जाएगी, इनइक्वलिटीज नहीं आइडेंटिटी हो जाएगी। तो जो हमारा आंसर है, जो x है वो क्या है, x की कितनी वैल्यू a b c तो हमें दिख रही है, वो सेटिस्फाई कर रही है, सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन को ए बी सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है गिवन इक्वेशन को, जो कि उसकी डिग्री से ज़्यादा है। इसलिए इक्वेशन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आइडेंटिटी में। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन तो चला गया। वो एक्चुअली क्या है, आइडेंटिटी। इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर आंसर हमारा देंगे नन ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ p ऑफ x बराबर p ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ बी एक्स प्लस सी एंड q ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो देखो p ऑफ x एक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक टाइप का, या फिर हम लोग बोल सकते हैं p ऑफ x एक क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट है जिसको लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और q ऑफ x भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ओके, देन रूट्स ऑफ इक्वेशन, हमें नेचर बताना है किस इक्वेशन का, रूट्स ऑफ इक्वेशन p ऑफ x इंटू क्यू ऑफ x बराबर जीरो। तो देखो एक बात तो देखते ही पता लग जाना चाहिए कि अगर मैं p ऑफ x और q ऑफ x को मल्टीप्लाई करूंगा तो x की मैक्सिमम डिग्री, मतलब x की जो पावर है वो कितनी हो जाएगी, 4। तो रूट्स मैक्सिमम 4 हो सकते हैं अगर वो इक्वेशन रियल है तो। अब यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, ए ऑल 4 रूट्स आर रियल, एग्जैक्टली 2 रूट्स आर रियल, एटलीस्ट 2 रूट्स आर रियल एंड कैन नॉट से समथिंग, है ना। ये डी ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो कभी भी कुछ भी ट्राई नहीं करते, क्वेश्चन देखते ही बोल देते हैं पता नहीं सर इसमें क्या होगा, हम तो कुछ भी नहीं कह सकते इसके बारे में। वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट द क्वेश्चन, यू जस्ट से ऑल अबाउट द क्वेश्चन, मतलब सर आप ही बताओ इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, ठीक है। तो देखो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या लिखा हुआ है, p ऑफ x लिखा हुआ है और एक क्या लिखा हुआ है, q ऑफ x। तो p ऑफ x भी क्वाड्रेटिक है और q ऑफ x भी क्वाड्रेटिक है, तो उसको हम साथ में लेके चलते हैं। जो इक्वेशन है वो क्या है, p ऑफ x इंटू q ऑफ x बराबर जीरो, मतलब ये 4 डिग्री वाली इक्वेशन है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करके देखते हैं कि जैसे मान लो p ऑफ x बराबर जीरो के बारे में कुछ स्टडी करते हैं। जैसे मान लो p ऑफ x बराबर जीरो जो इक्वेशन है वो इक्वेशन कैसे लिखी हुई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। ओके, अब अगर मान लो मुझे सिर्फ p ऑफ x के रूट्स के बारे में कमेंट करना हो, तो अगर मैं उसका d निकालता हूँ d, तो वो बी स्क्वायर माइनस फोर से क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इतना आ रहा है। अब देखो यहाँ पे ना ए सी नॉट इक्वल टू जीरो है, ए सी जो है नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ए सी नॉट इक्वल टू जीरो है तो मतलब ए सी जो है ना, ये ए सी इट कैन बी पॉजिटिव एंड इट
कैन बी नेगेटिव। ओके, तो अगर हम यहाँ पे केस लेते हैं, इफ AC को हम क्या बना देते हैं, नेगेटिव बना देते हैं। तो AC नेगेटिव और माइनस पहले से, ये तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो बी स्क्वायर में कुछ ऐड होगा, मतलब डी क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। तो इसको मैं D1 बोल देता हूँ P(x) के लिए। अगर AC लेस देन जीरो है तो हम लोग बोल सकते हैं D1 ग्रेटर देन जीरो। और अगर D1 ग्रेटर देन जीरो है तो हम लोग बोल सकते हैं टू रूट्स होंगे, एंड वो क्या होंगे, रियल। टू रूट्स और वो क्या होंगे, रियल। ओके, अब दूसरा केस, इफ AC ग्रेटर देन जीरो। अगर AC ग्रेटर देन जीरो है तो ये इक्वेशन कैसे बन जाएगी, बी स्क्वायर माइनस 4AC। अब हमें पता नहीं है 4AC और बी स्क्वायर में कौन बड़ा है। अगर बी स्क्वायर बड़ा है तो पॉजिटिव आएगा D1, और अगर बी स्क्वायर छोटा है तो D1 क्या आएगा, नेगेटिव। तो कुछ कहा नहीं जा सकता, तो हम क्या बोल सकते हैं, D1 के बारे में पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, इमेजिनरी रूट्स भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं। तो इसलिए अबाउट रूट्स वी कैन नॉट से समथिंग, वी कैन नॉट से समथिंग। हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, हम बात कर रहे हैं P(x) की। अगर AC लेस देन जीरो है, अगर AC लेस देन जीरो है तो कम से कम P(x) बराबर जीरो खुद अकेला कितने रूट दे देगा, दो। अगर AC लेस देन जीरो है तो अब इसी टाइम इसी के पैरेलल हम लोग Q(x) के बारे में भी स्टडी कर लेते हैं। तो Q(x) बराबर जीरो इक्वेशन क्या है, -ax² प्लस bx प्लस c बराबर जीरो। तो अगर इसका मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगा तो वो कितना आएगा, बी स्क्वायर तो वैसे के वैसे ही, -4 और a की वैल्यू माइनस है और c। तो ये D2 जो है हमारा आएगा B² प्लस 4AC। अब यहाँ पे कहानी कुछ और है, अगर AC भी पॉजिटिव है तो B² में कुछ ऐड होगा, तो इसका मतलब ये D2 क्या होगा, पॉजिटिव। और D2 पॉजिटिव मतलब Q(x) हम लोगों को कितने रूट देगा, दो रूट देगा, और दोनों के दोनों क्या देगा, पॉजिटिव। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं एटलीस्ट टू रूट्स एंड विच आर रियल। और रियल रूट कौन अकेला दे रहा है, Q(x) दे रहा है। अगर यहाँ पे उल्टा मैं कर देता हूँ, अब देखो यहाँ पे क्या है, AC ग्रेटर देन जीरो के लिए अगर AC ग्रेटर देन जीरो है तो D1 कुछ नहीं कह पा रहा, और अगर AC ग्रेटर देन जीरो है, अगर AC ग्रेटर देन जीरो है तो वो कुछ नहीं कह पा रहा, और AC अगर लेस देन जीरो है तो D1 से रूट हमें मिल रहा है। तो देखो AC नेगेटिव होने पे हम लोगों को P(x) कितने रूट दे देगा, यहाँ से दो रियल रूट दे देगा, और AC अगर पॉजिटिव है तो हम लोगों को Q(x) दो रूट दे देगा। तो हम लोग एक बात तो यहाँ पे बोल सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, एग्जैक्टली टू तो नहीं बट एटलीस्ट टू रूट्स रियल होंगे, ये बात हम 100% यहाँ पे बोल सकते हैं, श्योर। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि अगर P(x) हम लोगों को, देखो P(x) कब दो रियल रूट देगा, AC ग्रेटर देन जीरो होने पर, है ना। और वही AC लेस देन जीरो होने पे हम लोगों को D1 पॉजिटिव मिल रहा है, तो AC लेस देन जीरो पे हम लोगों को यहाँ से टू रूट्स मिल रहे हैं, और AC वही लेस देन जीरो होने पे D2 के बारे में कुछ पता नहीं है, और AC ग्रेटर देन जीरो होने पर कंफर्मेशन है कि Q(x) हम लोगों को कितने रूट देगा, दो। तो AC पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, एट ए टाइम Px या तो दो रूट देगा या फिर Q(x) दो रूट देगा, ऐसा हम लोगों को साफ दिख रहा है, क्लियर। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एटलीस्ट टू रियल रूट्स होंगे इस गिवन इक्वेशन के। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, C ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम। इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन cos p माइनस वन एक्स स्क्वायर cos px sin p बराबर जीरो आर रियल, रूट्स कैसे हैं, रियल, मतलब d क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। रूट्स रियल मतलब d ग्रेटर देन जीरो, देन p किस इंटरवल में लाई करेगा। तो सबसे पहले रूट्स रियल दिया है, हम लोगों को पता है d ग्रेटर देन जीरो जो होता है B² माइनस 4AC। तो B² माइनस 4AC, b कितना है cos p, तो ये कितना हो जाएगा cos स्क्वायर p माइनस 4a की वैल्यू कितनी है, cos p माइनस वन, और c जो है वो क्या है, sin p ग्रेटर देन जीरो। इतना से हम लोगों की ये इक्वेशन बन के आई है। अब देखो ये जो है cos स्क्वायर p, ये तो पॉजिटिव है, 100% पता है हम लोगों को, और ये cos p माइनस वन भी पॉजिटिव है, क्योंकि हम जानते हैं पहले से ही, हम जानते हैं कि जो cos थीटा या cos p या कुछ भी हो वो हमेशा वन से छोटा होगा। ओ सॉरी, cos p माइनस वन है ना, तो cos p माइनस वन से हम लोग एक बार माइनस कॉमन ले लेते हैं तो थोड़ा सही रहेगा बताना। तो एक मिनट के लिए
कॉस पी लेस देन जीरो है वो तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर पी प्लस 4 1 माइनस कॉस पी इंटू साइन पी ग्रेटर देन जीरो। अब देखो ये तो क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि कॉस स्क्वायर है, किसी का भी स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। ये भी पहले से ही पॉजिटिव है। ऐसा कैसे पता हम लोगों को पॉजिटिव है, क्योंकि देखो कॉस थीटा या कॉस पी हमेशा क्या होता है, लेस देन वन होता है। तो वन माइनस लेस देन वन, वन माइनस वन से छोटा मतलब पॉजिटिव मिलेगा। अब ये पूरा का पूरा पॉजिटिव होने के लिए ये साइन पी भी क्या होना चाहिए, मस्ट बी, मस्ट बी पॉजिटिव। मस्ट बी पॉजिटिव मतलब हम लोगों के पास फाइनली क्या हुआ, साइन पी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए अगर पूरा का पूरा डी, ये जो डी है जिसकी वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो हमें बनाना है। अगर रूट्स रियल रखना है तो साइन पी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अब साइन पी ग्रेटर देन जीरो तो मतलब साइन जीरो, साइन थीटा जीरो पॉजिटिव, साइन थीटा कौन कौन से क्वाड्रेंट में जीरो पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। इसलिए पी लाई करेगा जीरो से पाई के बीच में। तो जीरो से पाई कौन से ऑप्शन के अंदर अवेलेबल है, बी ऑप्शन के अंदर। इतनी सी बात है। तो ये हो गया हम लोगों के नेचर ऑफ रूट टॉपिक कंप्लीट, और हम लोगों ने काफ़ी इसके एग्जाम्पल भी सॉल्व किए हैं। तुम प्रैक्टिस कर